सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राखो अपनी शरण प्रभ, मोहि कृपा तारी। सेवा पशु ना जानो, नीच मूर्खारी। मान करो तुझे उपरे, मेरे प्रीतम प्यारी। हम अपराधी सब भूलते, तुम बख्शनहारी। हम अपराधी सब भूलते, तुम बख्शनहारी। पाक दिलों की जपती जोत धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरण कमलों में मिल बैठ गुरमुख प्यारे असों आप जी ने अमृतमय बाणी का कीर्तन सतन किया। सतगुरु कृपा करे इन्होंने गावे सुने बचनों का निवास साढ़े हृदय च हो जाए कि साढ़े किरदार का अंग बन जाए। विचार की रमता तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने नंदेड़ साहिब की पवित्र धरती के उत्ते अपना शरीर पजामा त्याग दिता। पर जदों मेरे गुरुदेव सच्चे पातशाह ने शरीर पजामा त्यागया, उदों कुछ एक अलाही बोल अलाही बचन सिखों की झोली में पाए। उन्होंने बचनों में आप तीन बचन अज साझे करना। तीन बचन ने पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। एक एक करके विचारने की कोशिश करें। सब तो पहला बचन सी पूजा अकाल की। धर्म की दुनिया में पूजा करना एक बड़ा उत्तम कर्म माना गया है। पर मनुख को यह नहीं पता मैं पूजा करनी की है। यूं कह लीजिए विप्रवादी सोच ने, सनातनी सोच ने मनुख के नाल इहो जिहा कपट ते छल खेडिया जिहदे नाल वो सच की गल समझ नहीं पाया। उन तरह तरह की पूजा में ला दिता। लोग जिहड़े सन विचारे कोई दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, कोई पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कोई कबरों को पूज रहे हैं, कोई मड़िया मसाणों का पुजारी बनया बैठा है। इतिहास नहीं पता। गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ी रहमत करके साड़ी झोली में एक शब्द पाया, पूजा अकाल की। क्योंकि ये सारी गुरबाणी ते सिक्खी का ये मूल तत्व है। गुरबाणी के विचों भी बहुतात वचन सानू इसे मिलते हैं कि सानू पूजा की करनी चाहिए। हजूर की बाणी के बच्चे ने बड़े प्यारे, तेरा नाम करी चननाठिया, मैं तेरे नाम नू चंदन बना। लोग पूजा कर लगे पत्थर के उत्ते चंदन घसाते हैं तो टिक्का लाते। तेरा नाम करी चननाठिया, तेरे नाम नू मैं चंदन बना ला। जे मन पुरसा होए मेरा मन जिहड़ा है वो पत्थर बन गया। ये तेरा नाम रूपी चंदन रोज घसावा, ये हो सकता है ये भी कुछ खुशबू आ जाए। तेरा नाम करी चरनाठिया, जे मन पुरसा होए, करनी कुंभू जेरड़े घट अंतर पूजा होए। पूजा कीते नाम की आई है गण नाम है पूज ना होए।
कहते नाम तो बिना होर कोई पूजा नहीं गुरुमत में कबूल, केवल ते केवल एक अकाल की पूजा कबूल है, परमेश्वर की पूजा कबूल है। जिहदी पूजा करिया मौत नहीं आती, जिहदी पूजा करिया जीवन में गुण प्रवेश कर जाते हैं। एक वचन होर बड़े ध्यान नाल समझिए, वो वचन बड़ा प्यारा है। सतगुरु जी की बाणी में हजूर आखते ने, पैरों भूत शीतला धावै, घर बाणों को छाल उड़ावे, हो तो एक रमैया लहो, आन दे बदलावन लहो, शिव शिव करते जोनन ध्यावे, बढ़ चले डोरू चमकावे, महामाई की पूजा करें, नरसे नार होए और करें, तू कहियत की आद भवानी, मुक्त की बलिया कहाँ छपानी, गुरमत राम नाम कहो मीठा, प्रणवै नामा यूं कहे गीता। मैं एक थोड़े अर्थ कर दिया गल पकड़ लिखा जेड़े भैरों की सेवा करते हैं, कहते उन्होंने जिंदगी की प्राप्ति की हो सकती है। वो खोते मांगू, क्योंकि जिथे तक वो कुड़ी पहुंचे उत्थे तक ही बना सकते हैं ना। कहते वो एक दिन वक्त आएगा, वो खोते मांगू शार उड़ाने वाला, केवल खेल उड़ाने वाला जीवन व्यतीत करेगा, इस तो बाद कोई नहीं। क्योंकि भैरों की जी सवारी है, वो मनपसंद खोता है, तो खोता किमें लगता है ये आप सारे जानने कहने की लोड़ नहीं। कहते कोई इतने तक पहुँच सकना है। हम तो एक रवैया लहू, मैं तो रब के नाम के बदले सारा कुछ आन दे बदलावन दे हो, मैं तो सारे देवी देवते के बदले दे जाऊंगा। मैनू कोई रब के नाम की गल करे, मैं तो अकाल की पूजा का पुजारी है। शिव शिव करते जो न ध्यावे, बढ़ चले डोरू टमकावे, शिव जी की जी मन भाउंदी दात है, वो है बढ़ लेके डबरू बजा के उन्होंने इवें पूजा की जाती है। कहते उनकी पहुँच केवल ते केवल एक पशु तक ही है, क्यों मैनू एक बद सो बद जीवन मिलेगा तो पशु बन कर देगा। शिव शिव करके जो न ध्यावे, बढ़ चले डोरू टमकावे, महामाई की पूजा करें। कहते महामाई की लोग पूजा करते हैं, बड़ी वड्डी समझते हैं कि धन दौलत बहुत आ जाएगा। नरसे नार होए और करे, कहते मनुख की आत्मा बदल जाएंगे, बस इन्ना कुछ ही फर्क पै सकता है, नर नार वांगू हो सकता है। तू कहिए कि आद भवानी, तेनू लोग कहते हैं कि तू आज की भवानी, शुरुआत की ताकत है, पर मैं तेरे तो हराने मुक्त की बलिया कहाँ छिपानी। सारी जिंदगी बंदा तेरी इबादत करे कि जब रब के मिलाप की गल आए तो पता नहीं कितनी छुप जानी। हुण भगत नामदेव जी आखते हैं, कहते मैं तेन एक गल दसनी चाहना, गुरमत राम नाम कहो मीठा। कहते भलिया तू गुरु की सिक्ख्या है, गुरमत राम नाम कहो मीठा, प्रणवै नामा, प्रणवै का अर्थ होता बेनती करनी, प्रणवै नामा क्यों कहे गीता। कहते तेन असल में ज्ञान ये गल सिखाता है कि तेन पूजा करनी की चाहिए, कि पूजा करनी चाहिए, रब की पूजा क्यों करनी है। थोड़ी सी बेनती करके मैं गल अगर बोल रही हूँ, रब की पूजा इसलिए करनी क्योंकि समुची कायनात का जो मालिक है वो केवल परमेश्वर है, निरंकार है। हजूर की बाणी के वचन पढ़ते और रमैया केवल चेत भरानी, कबल मूर्ते कबल दृष्टानी, दिल को साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बाल व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध भागोबन भोजन सूद बिरत पया ऊपर सात सैन, मुख अप्याओ बैठो दैन, एहे निर्गुण गुण कशु न बुझै, बख्श रियो तो नानक सीजै। रब की इबादत तां करनी है क्योंकि निरंकार वाहिगुरू ने सानू जन्म दिता है, मां के उदर विच प्रतिपालना की, जीवन का प्रतिपालना की। तू काहे टोले प्राणियां, तुझ राखे कर सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। समुची कायनात जितना कुछ भी देखते हैं वो एक न एक दिन विनाश हो जाएगा, और सजीव नहीं रहने वाला वो एक न एक दिन विनाश हो जाएगा। जो सजीव रहने वाला है वो केवल के केवल एक परमेश्वर है, निरंकार है। कई बार पसरियों पसार
सदा सदा एक एक ओंकार। जो पिछे बाकी बचिया वो केवल रब है। इसलिए गुरु कलगीधर पातशाह ने साडे ते बड़ी वड्डी रहमत की। कहने लगे पुत्र पूजा तो करी पर करी अकाल दी। उहदी पूजा करी जिन्हों आप खुद नूं मौत नहीं आउंदी। उहदी पूजा करी जिहड़ा समुचे संसार की प्रतिपालना करदा है। उहदी पूजा करी जिहदी इबादत करिया तेरे मन की मनशा पूरी हो जाए। सतगुरु की बाणी का निर्मल वचन पढ़ के देखो जी कितना प्यारा है। मेरे मन की आखते इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम देना। सो ऐसा करके आइए मेरे जीवड़े तो सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम हरत परत मुख उजर हुई है। नित त्यागे हर पुरख निरंजना जय हर सिमरन भया तै उपाधगत कीनी बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भगदल करना। एक बच्ची परिवार विच ब्याह के आए। मापिया बड़े शगन मनाए बड़े चाह नाल ब्याह शादी की। कुछ एक दो दिन लंघ गए इन्हां ब्याह दी खुशियां कारोबार बाद में जो रीता रस्मां कीतियां जांदियां ने। सस ने अपनी नूंह नूं नवीं विआही बच्ची नूं एक गल कही धीए तैयार हो जा आपां पीरां दे मत्था टेकण जाना। पिंडों बाहर निकलदियां सार पीर की कबर है कि आपां उत्थे मत्था टेकण जाना। तुहानूं किसी नूं वक्त मिलिया होवे बटाले के लागे ये नगर कट्ठे जिने बाबा बकाला साहिब जी बकाला बटाला बटाला इतिहास ये बटाले की गाथा है। सच कहने लगी कि ये तैयार हो जा आपां पिंडों निकलदियां सार पीर की कबर है उहदे ते मत्था टेक के आउणा। साडी कुल की परंपरा रीत है। वो बच्ची कहने लगी मां पीरां नूं तां असीं भी मनदे पर असीं कबरां ते मत्था नहीं टेकदे। सस कहने लगी तू झल्ली है पीरां नूं भी मनदी है ते कबरां ते मत्था भी नहीं टेकदी। दो गल्लां किवें हो सकदियां ने? किहो जिहा तेरा पीर है जिहदी कबर ही कोई नहीं? कहती नहीं मेरा पीर कबरों को कबर के रोकता है। कहती तेरा पीर कौन है? कहती मेरा पीर है जाहर पीर जगत गुरु बाबा। मेरा पीर के धन गुरु नानक सिर सच्चा पातशाह। असीं इन्हां नूं नहीं पूजदे। एक पल में रुकण लग्या फिर इसी गल शुरू कर। साडी कौम मैं भी उसी का एक अंग है। मैं टिप्पणी नहीं करता पर मैं एक बेनती जरूर कर। असी दिव्य दृष्टि के फैसले नहीं लेते, दूरदर्शी के फैसले नहीं लेते। असी किसी दियां गल्लां च भरमाए जाते। तुसीं कदे वेखिओ विपरवादी सोच ने एक गल सोची भाई जे तू मेरिया मूर्तियां नहीं मानता, जे तू मेरे पत्थरों नहीं मानता, जे तू रोज कहना जो पत्थर की पाए पाए किसकी काल अजाई जाए, मैं तेरे बना ही हो जा देंगा, तू भी पत्थर दे पुजारी हो गया। तेन पता नहीं लगना किथे तक अजे शब्द बोलिया करता सी। ते मैनूं माफ करियो अज गुरुद्वारे पत्थर ला दिता। सिख गुरुद्वारा देखण जांदा है, हुण कदे गुरु नूं देखण नहीं जाता। पहले गुरु नूं देखण जांदा सी। गुरु के अमृत बोल विचों जीवन तब्दील होंदे। गुरु के अमृत बोलां विचों जीवन तब्दील होंदे। सिख को जितनी बहादुरी है, सिख को जितना किरदार है, सिख को जितनी अमीरी है, सिख के को जितना भरोसा है, सिख के को जितनी रब्बी रहमत है, इस शब्द की कुख विचों मिली हुई है। ते इहनूं शब्द नाल तोड़ दिता।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। मैं नाल दी नाल बेनती ये भी करदी हाँ, शायद तुहानूं याद होवे 1984 तो पहला तक गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में कोई बंदा नहीं सी बैठता दरबार साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी तो कोई सिर नहीं सी बैठता, साइड से बैठ के टॉक करते सन, ताकि जिहड़ा बंदा आया वो सीधा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के उत्ते केंद्रित होवे ते उहदे दर्शन करे। महाराज की हजूरी तो हुण अज की हुंदा है, महाराज की हजूरी च जिहड़ा सिंह बैठा हुंदा है, तुहानूं ते ज़्यादा तजर्बा, तुसीं बाहरों जांदे हो, अखां ही अखां वेख लैंदियां ने भई ये सिंह बाहरों आए ने जानते ने, ते अखां ही अखां इशारा कर दिंदियां ने कि तुसीं मैनूं मिल के जाओ। हुण मत्था टेकण वाले दा भी ध्यान गुरु गोद विच बैठे दीआं अखां वाले, गुरु गोद विच बैठे दा ध्यान सामने आउण वाले मत्था टेकण वाले दीआं अखां विच। गुरु नाल दोवें नहीं जुड़े। आई सी दरबार साहिब। मैं अपनी गल वाल वापस करता, गुरु ने बड़ी बड़ी रहमत की किसी पर असीं भुल गए। सस कहन लगी धीए तैयार हो गया, कहन लगी मां असीं किहड़े पीरां दे जाने हैं। मैं तो उस पीर दे जाने जिन्हों कहते ने ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा, मेरा पीर ते धन गुरु नानक साहिब है। मेरा पीर ते पंज प्यारे पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, मेरा पीर ते वो है। असीं ते किसी गुरु की भी कबर नहीं बनाई, सिक्खी विच किसी गुरु की कबर नहीं बनी, ते फिर कबरां ते मत्था क्यों टेकण जाना? पीरां ते जाना है क्या? छेवें पातशाह दे घर चलने। जदों कोई साडे जमाने च रीत है, जदों कोई ब्याही बच्ची इवें अगे जवाब देवे असीं उहनूं आग्याकारी नहीं मानते, हालांकि सलाह भावें चंगी होवे, सੱਸ ਨੂੰ तकलीफ लगी, ਉਹਦੇ गूढ़े प्यार विच एक गल पै गई, अज होर कल होर परसों होर, आखिरकार एक वक्त ऐसा आया इस बच्ची नूं पति समेत वखरा कर दिता घरदियां ने, अपने घर की धन दौलत प्रॉपर्टी जो कुछ भी ना दिता, वखरा कर दिता। वखरी बेचारी पति मजदूरी कर लग पिया, पत्नी जिहड़ी वो घर का गुजारा करती, लोगों के घरों च काम करती, गुजारा कर लगी। जिवें जिवें वक्त लंघदा गया, इन्हां दे घर एक पुत्र का जन्म होया। पुत्र नूं गल दिखाउणी, कई बारी पुत्र आपां भी इन्हां हवेलियां दे मालिक सन, तेरे दादा दादी नूं लोग, तेरे परिवार नूं लोग बड़े सन्मान नाल याद करते हैं, पुत्रे आपां भी इन्हां दी वारस है। पर मां के छोटी जी झुग्गी जी रहने हैं, मां अपने को तो 2 वक्त की रोटी खाण जोगे भी चंगे 4 पैसे नहीं, इतनी ऐश करते हैं। कहने लगी हाँ पुत्र तेरे कोल बाहरी अमीरी है, पर दिल दी अमीरी साडे कोल है। गुरु ने बड़ी बड़ी बख्शिश की साडे। उदों तक गल समझ न लगी, बच्चा बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया। एक दिन वो घर आके, पिता काम से गया कि घर आके मां नाल लड़न लग पिया, मां मेरे कपड़े पा लगे। क्यों पुत्र? सारा पिंड सारा नगर पीरां ते चलिया, पीर की समाध उत्ते लंगर लाउंदे ने, लोग दूरों पारों आउंदे ने। मां मैं भी पीरां दे जाना, मेरे दोस्त चले ने। मां की अखां च पानी आ गया, पुत्त वे उन्हां पीरां दे सिर मत्था टेकण ना टेकण करके जां अज महल्लां दे मालिक झुग्गियां दे विच बैठे, लखां दे होके भी कखां दे होई बैठे हैं। पुत्रे गलती ना करें, आपां उन्हां पीरां दे नहीं जांदे, आपां 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब दे कोल जावांगे। मां फिर आपां भी चलीए, और लोग कितना कुछ लेके चले ने, आपां भी चलीए। कहनी पुत्त हजे अपने कोल पैसे नहीं, कहना मां ये मोटे गल मैं कहना
ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ नहीं मिलती। उस पीर ते जाने का फायदा की है? देख ਜਿਹੜੇ बाकी पिंड वाले ने समाज ते जाते हैं, पीर को जाते हैं, किनियां लहरां वगैरह लगदियां ने। मैं बेनती कर रहा पूजा अकाल की। मां कहने की कोई गल नहीं पुत्र, मैं स्नेही करती रहनी है सच्चे पातशाह ने, कदे न कदे वक्त मिलेगा जरूर आएगा। वो लोग इकट्ठे होकर पीरां दे चले गए। 8-10 दिन उन्होंने लग जाने सन। बटाले तो दरबार साहब कोई बहुती दूर नहीं, बटाले तो दरबार साहब कोई बहुती दूर नहीं। उस इलाके दी संगतां दा आना जाना बढ़िया रहिंदा सी। किसी सिख संगत ने जाना लंघदे वरदे ने इस बीबी ने सुनेहा भेजिया 6वें पातशाह नूं दसदिया, मेरा घर नालों रिश्ता टुट गया, मैं नहीं तड़पी सतगुरु समझ लिया तेरे भाने। मेरा घर टुट गया, मैं घर टुट के भी बर्दाश्त कर लिया, मन लिया तेरे भाने। सहबा साडे कोलों रोटी पानी का सिलसिला टुट गया, मैं वो भी बर्दाश्त कर लिया, जो टुटिया मैं बर्दाश्त कर लिया। पर वेखी किते मेरे पुत का भरोसा न तोड़ दी, मैं उस दिन बर्बाद हो जाऊंगी। जिस दिन मेरे पुत का भरोसा टुट गया, किते भी उन्होंने कबरों से जान लग पिया, मैं मर जाऊंगी सतगुरु उस दिन। इन्हां दे भरोसा टुटण तो पहला कोई भाना वरता देना। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नूं पता लगे, जदों वो लोग पीरां दे गए सी, वो बार-बार कहंदे सी, उस बच्चे नूं बार-बार कहंदे सी तू नहीं जाना, कहंदे नहीं असीं होरां पीरां दे जाने। कहंदे कि किहड़े पीरां दे जांदे हो? जाते क्यों नहीं? कहते असीं नहीं जाते, वो आपे ही आ जाता है, साडे तो पीर ही आ जाता आपे चल के, साडा किहड़ा पीर कब्र विच है। मां ने पुत का भरोसा बनाने वास्ते एक गुड़ की रोड़ी उहदे पल्ले नाल बन दी। लै पुत जदों गुरु आवेगा ना, क्या गुड़ की रोड़ी तू उहनूं खुआ देनी, मां गुड़ की रोड़ी से खुश हो जाएगा। किते गड्ढे लेके भर के गए ने राशन दे, कहीं हाँ पुत तेरा गुरु का पानी दियां घुट्टां ते खुश हो जाता गरीब दियां ते, वो गुड़ की रोटी से खुश हो जाएगा। ठीक है मां, गुड़ की रोटी पल्ले बन ली, गुरु आएगा। समा बीतदा गया। हुण जिहड़े गए सी 10 दिन ला के 8 दिन ला के वो वापस परत रहे गए। कोई अज आ गया, कोई कल आ गया। हुण उस जवान वो बच्चे के दोस्त जिहड़े ने उहनूं मिलदे ने, पुछदे ने भी तेरा पीर आया कि नहीं? वो कहंदा नहीं। वो दसदे ने भी असीं तां पीरां दे गए सी, बड़ियां उत्थे रौनकां लगियां, बड़े लंगर लाए, बड़े उत्थे लोग कुआलियां गाउण वाले आए, बड़ा कुछ कीता। अज भी तुसीं कबरां ते देखो कितनियां रौनकां ने, मनुख नूं आप नूं भुलेखा पै जांदा है। कि गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, वो आके लोग अपने अपने घर टिक टिका हो गया। सारे नगर में रौला पै गया। कई 10-12 गड्ढे भर के नाल कुछ सिख ने आए, ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने आके पूछा भई इत्थे पिंड विच संती दा घर किहड़ा है? उस बीबी का नाम सी संती। संती का नाम घर किहड़ा है? उन्होंने कहने लगे भी तुसी संती ने की करन जाना? मैं गरीब की झुग्गी विच खाण पहनण जोगियां भी सहूलतां नहीं, तुसी किसी चंगे अमीर के घर चलदे तुहानूं उत्थे उतारा करवाउने। सर कहने नहीं, मैं संती दे करना। संती नूं पता लगे भी तेरा गुरु आ गया,
शक्ति ने अपने पुत की बांह पकड़ी, कह लगी चल पुत वे तेनू मैं अज अपना पीर विखावा। आ मेरा देख अज गुरु आया चल के, तेनू जान की लोड़ नहीं पैंदी। वो किसी की गरीबी वाल नहीं देखता, वो किसी दियां झुग्गियां वाल नहीं देखता, वो ते सिदक प्यार दियां गल्लां देखदा। हाँ मैं तेनू दिखावा। भाई उस पल्ले लैके उहदे पल्ले नाल गुड़ की रोटी बनी हुई सी। लोग उन्होंने पल्ला ही कहने लग पे सी भाई तेरा गुरु कदों आएगा। पल्ले की बांह पकड़ के मां संती अपने गुरु को मिलन गई है, ते लोग कहते सन इहदे घर प्रसादा नहीं बनता। गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे अज तो बाद भावें किसी के घर प्रसादा मिले ते भावें ना मिले, पर संती ने घर सब नूं प्रसादा मिलिया करेगा। जिन्हों पिंड में कदे प्रसादा छकण की लोड़ होई और संती के घर आ जाओ तुहानूं प्रसादा मिल जाया करेगा। ते जिन्हों तुसीं कहंदे कि झुग्गी है इहदा घर हुण किहो जिहा बनेगा, शायद इलाके किहो जिहा घर ना होवे। तुसीं अज भी जाके देखो प्यार वालिओ, उस बीबी संती का घर जिहड़ा है उस इलाके विचों अज भी खूबसूरत महल है, गुरु घर बनिया होया है। ते लोग उत्थे जाके अज भी लंगर छकते ने ते अज भी उस बीबी संती नूं याद करते हैं। बीबी साडा पीर हार गया सी, तेरा पीर जित गया सी। बोले सोनिहाल। बेनती करे सन गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की। पुत वे पूजा अकाल की, जीवन में पूजा करी ते अकाल की करी, परमेश्वर की करी तेन सुभाएगा। परचा शब्द का परचा का अर्थ होता है परिचय, परिचय का अर्थ होता है ज्ञान। परचा का अर्थ परचना नहीं है, परिचय करवाना, जानकारी देना। कहते जिन्ना ज्ञान है वो तो गुरु शब्द विचों लवी मन। पत्थरों तो देहधारियों को उन्होंने को जान की तेन लोड़ नहीं, मैं तेन शब्द लड़ना चले। सतगुरु शब्द विच की खूबी है? हजूर कहते शब्द विच खूबी है। आज जितना तू पसाओ देखता है ये सिर्फ कुआओ विचों पैदा होया है। कीता पसाओ एको कुआओ किसते होए लख दरियाओ। जिन्ना संसार है वो सिर्फ शब्द विचों पैदा होया है। ते संसार शब्द नाल नहीं चलता। तुसीं नित दिहाड़े देखदे हो दुनिया च सब तो वध वटांदरा शब्द का होंदा है। मनुख की खोज लगी हुई है दिन रात, और शब्द को तेज कर रहे हैं। जितना शब्द तेज हो रहा उतनी दुनिया की तरक्की हो रही है। कदे शब्द बहुत स्लो सी, चिट्ठी पाउंदे सी 15 दिन बाद जाती सी देश, फिर 15 दिन बाद चिट्ठी उत्थों आती सी, एक गल दसन लग्या महीना लग जाता सी। फिर उस तो बाद सहूलत आईयां, कई तरह के टेलीग्राम शुरू हुए, ईमेल आ गई, कई इस तरह के स्नेही आ गए। अज शब्द इन्ना तेज हो गया तो अज दुनिया उन्नी तेज होगी। तुसीं देख लो गुरु जी ने कृपा की, कहने लगे पुत्रे मैं तेन शब्द के लड़ लाउण लगा। जितना ज्ञान लेना शब्द को लेना। तुसीं किसी को पढ़े हो, तुसीं किसी को पूछो, कोई डॉक्टर बने है, किसी मूर्ति अगे मत्था टेक के नहीं बने, माफ करें, उन्हें पढ़े है शब्द, पढ़े है शब्द ने उन्होंने जेड़े शब्द को लेके तुरे असीं उन्हें मंदल से बिठाता। कोई साइंसदान बने है, कोई ज्ञानी बने है, कोई ज्ञानवान बने है, कोई जिंदगी का पक्ष ले लो, जेड़ा किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा है वो शब्द दी पौड़ियां चढ़ के गया। शब्द तो बिना कदे उस मंजिल से नहीं पहुंच सकता। शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। शब्द किसी लहरे को गुरु अंगद से बना सकता है। शब्द किसी अमरू निथावे को गुरु अमरदास बना सकता है। शब्द किसी घुंगड़ियां बेचण वाले को तख्त से बैठा सकता है, बैठा सोधी पातशाह बना सकता है। शब्द में एडी बड़ी ताकत है। शब्द किसी इमारत को दरबार से बना सकता है।
शब्द में एडी बड़ी ताकत है। शब्द किसी को ग्रंथ में लिखा जाए उन्होंने गुरु ग्रंथ से बना सकता है। शब्द में एडी बड़ी ताकत है। शब्द में लिखा जाए तो घोल के पिला दिता जाए उन्होंने 5 प्यारिਆਂ का रुतबा मिल सकता है। शब्द कितने जीवन में आ जाए कोई बैरागी बंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर बन सकता है। शब्द किसी के जीवन में टेक आ जाए तो आरियां के दंदियां थलिए भी खुशियां मानता है। शब्द किसी की जिंदगी आ जाए वह खोपड़ियां लुआ के भी धर्मवादी होता है। शब्द किसी की जिंदगी आ जाए पुत्तां के गलों च हार पवा के भी हसदा है वो अपने जीवन में कदे डोलता नहीं। जे किसी शब्द जिंदगी में आ जाए वह जीवन कदे माया नहीं डोलता। जे किसी शब्द जिंदगी आ जाए वह मन कदे विकारा नहीं बोलता। जे किसी शब्द जिंदगी आ जाए वह मनुष्य कदे राह में नहीं अटकता। जे किसी की शब्द जिंदगी आ जाए वह मंजिलों के नेड़े हो जाता है। जब भी दुनिया में देखो तुसी की चीज़ है तुहानू किसी का फोन आया साडे घर आ जाओ तुसी आखिया एड्रैस भेज दिओ और मैसेज भेजदा सुनेहा भेजदा चंद अखर ही आए ना गूगल च पाउंदे हो तो तुहानू तो बूहे तक जाके दस देंदी है भी तुहाडी डेस्टिनेशन आ गई। शब्द ही कहती गया तुसी मूर्ति पा दो तुहाडी फोटो खिंच के पा दो लै जाएगी नहीं। प्यार वाले गुरु ने दूजी रात गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की सी पुत वे अज मैं गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में तेन जोड़ के चलिया जदों भी तू ज्ञान लेना होया तो शब्द का वास्ता पावी शब्द में खोज नहीं तेन जिंदगी की मंजिल मिल जाएगी। औरंगजेब की एक धी बड़ी सियानी सी उसका नाम सी जेबल शाह। डॉक्टर रूप सिंह ने किताब लिखी है संपादित की है सिख सिद्धांत के संकल्प उस बड़ी प्यारी गाथा लिखी। उसने कविताओं पढ़ के लोग बड़े बहुत ज्यादा प्रभावित होते सन। एक फकीर आया दरवेश जी उन्हें भी उस जेबल शाह औरंगजेब की पुत्री है उन्हें कविता पढ़ी तो बड़ा खुश हो मन में टांग जागी तो उन्हें चिट्ठी लिखी औरंगजेब के दरबार में भी मैं तुम्हारी बेटी को मिलना चाहूँगा। उन्हें शब्दों ने मैंने बड़ा प्रभावित किया उसका प्रबंध किया गया। हुण तुहानूं पता होगा इस्लाम की दुनिया की स्त्री को बड़े पर्दे च रखा जाता है। एक पासे पर्दा ला दिता जेबल शाह बैठी है दूजे पासे पर्दे ले वो फकीर बैठा है। वो कह लगी भाई फकीर कह लगे कि मैं बड़ा खुश होया तुहाडियां कवितावां पढ़ के इतनी रूह रुझा देने वाले शब्द ने। कह लगी चलो अल्लाह ताला का करम है पर दसो तुसी क्यों आए हो किवें आए हो की गुंजन जी तुहानूं समझ नहीं लगी कि मेरे नाल विचार करना है। वो कह लगा नहीं मैं तो तुहाडे दर्शन करना है और मैं हैरान हाँ भी तुसी पर्दा करके बैठे हुए हो। जेबल शाह ने मत्थे पे हथ मारे कह लगी भलिया जे इन्नियां कवितावां पढ़ के इन्ने शब्दों में तेन जेबल शाह नहीं न लभी वो इस मिट्टी के भड़ोले देख के की करेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ जो मेरी रूह है जो मेरा अंतर आत्मा है ਉਹ ਤਾਂ मैं शब्दों में परोस के चली है। जे तेन शब्दों में जेबल निशानी लभी तो मेरे मास्टर उसले तो की लभेगा। ये तो गंदगी का घर है। फकीर ने उस दिन पता लगे भी मैं किड्डी बड़ी ठोकर खाना है मैंने माफ करियो जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी में कुछ ना लभ्या शब्द में कुछ ना लभ्या वो कितों भी कुछ नहीं लभ सकता। मैं ये नहीं कहता भी मैं सिख काम करके गल कहना। तुसी किसी भी बच्चे को पूछ लियो मां को किड्डी तमन्ना होती है बच्चे ने 3 साल का मसा उड़ीकती है भी कदों हो 4 सालों का उड़ीकती कदों हो जिन्नी जिन्नी किसी देश की उम्र निश्चित है वो पढ़ाई की पर वो खुजाती नहीं है। उसनों हाथ किताब पकड़ा देंगी लै तू स्कूल जा क्योंकि मैनू पता है मां की गोद तेन लख शीशा दे तू पार नहीं हो सकता। तेनों पार उसे दिन होएगा जिदन तू शब्द का पल्ला पकड़ लवेगा।
एक गाथा मैं होर कह लग्या, उन्होंने भी ध्यान न सुनो। हुक्म भी होया सी इस गाथा की कहने लई, तां करके मैं दोबारे कह लगा। प्रोफैसर पूर्ण सिंह उहदी अपनी मां नाल बहुत नेड़ता सी, बहुत बनती सी। अलबेला जिहा उहदा सुभाव सी। शायद आपको पता होगा प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने आ जिहड़ी ब्राउन शुगर है, ये तो वाइट शुगर बनाने वाला जो कैमिकल है, वो प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने बनाया सी। बड़ा अलबेला लिखारी है, सिख कौम का बड़ा बहुत बड़ा नाम ने किया, बहुत ज़्यादा सिख सी हो। मैं मित्रों मैंने गल चेते आ गई, मैं पहल करके फिर अगे करा। वो एक बार लिखते हैं, कहते मैं सतलुज के कंढे बैठा तो मैं गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बना, तस्वीर बना के मैं सतलुज में पूछा भी हो गया सी। वो कहना नहीं, कहते मैं फिर काट दिया। फिर मैं उन्हें दोबारे फिर तस्वीर बनावा, फिर सतलुज में पूछा भी हो गया सी। और फिर कभी नहीं, मैं फिर पाठ के सुन दिया। कहते कई दिन बीत के मेरे मुक्ता बनाने, कई दिन बीत के मेरे मुक्ता बनाने, जब मैं उन मुक्त बना के कोई दिखावा कागज से और सतलुज में पूछा, वो मुक्त हो गया। कहना ये मैं तेरा गुरु गोबिंद सिंह। मैं फिर हैरान होया कि तू जे मेरे बनाया नहीं बनता तो तू दस भी किहो जैसी। वो कह लग्या जे तू गुरु गोबिंद सिंह को पुछना भी वो किहो जैसी, ये तू कागजां दियां मूर्तां नूं ना पुछ भी वो किहो जैसी, ये जाके गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ भी वो किहो जैसी। तेनू फिर पता लगेगा, शब्द विचों तैनूं लभेगा तेरा गुरु किहो जैसी। मूर्तां विचों नहीं लभना। बड़ी प्यारी विचार प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी कह लगा सी। मां ने जदों भी अपने पुੱਤ नूं बनाउणा, उन्हें कदे ना लैके ना बनाउणा। सवेरे जागना तो उच्ची उच्ची पाठ जपजी साहिब दा करन लग पैना, ਉਹਦੇ सिर ते हथ फेरी जाना, ਉਹਨੂੰ उठा लेना। जदों मां ने सोना, ਉਹਨੂੰ कदे भी नहीं कहना कुछ सौ जा, ਉਹਨੂੰ गोद में लैके सोधा साहिब की बाणी पढ़दे, भावें 2 बारी पढ़नी पवे, भावें 4 बारी पढ़नी पवे, ਉਹਨੂੰ शब्द की गोद में सुला देना। जब मां ने प्रशादे पकाने, अपने पुੱਤ ਨੂੰ कोल बिठा के सुखमनी साहिब का पाठ करना। जब भी कोई गल करनी तो शब्द नाल ही करनी। समा बीतता गया, पढ़ने से बड़ा होशियार सी। वो जापान पढ़ने वास्ते चला गया, उच्च विद्यालय पास। जापान गया तो कोमल दिल वाले लोग सन, किसी सन्यासी के प्रभाव थले आ गए, सिक्खी को त्याग दिता, भगवे कपड़े पा ले, उस तरह का बन गए। 12 सालों की विद्या लैन तो बाद में वो वापस परते हैं। जब वापस परते आ तो जिथे मां ने उन्होंने टांगे ते चढ़ा के भेजिया सी, उत्थे मां को मिलना है। हुण पूर्ण सिंह सामने खलोता, भगवे कपड़ियां च पैरी खड़ावा पाइया, बाल पिछे मुआए ने जिन्हें की सी। ते मां कदे सज्जे नूं वेखदी है, कदे खब्बे नूं वेखदी है। पर प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहने लगे, मां पछाणिया नहीं? कहंदी पुੱਤ मैं तू तो पता नहीं कौन है, पर मैं कदे इत्थों अपने पुੱਤ नूं टांगे ते चढ़ाउण गई सां ते मेरे पुੱਤ ने चिट्ठी पाई सी, मां उत्थे ही आ जाई, मैं तैनूं उत्थों ही मिलांगा। मैनूं बड़ा जी करदा तैनूं जल्दी मिलण नूं। हुण मैं देखदी हूं कि चिट्ठी तो आ गई, क्यों नहीं आया? वो कहण लगे, मां तू पछाणिया नहीं? मैं तो पूर्ण सिंह है। कहंदी ना पुੱਤ, मामा दी ममता नाल कदे धोखा नहीं करीदा। मां की ममता बड़ी प्यारी हुंदी है, मां की ममता नाल धोखा नहीं करीदा। तू पता नहीं कौन है? चलो जिस मां का भी है जिंदा रहे, पर मेरा पुੱਤ नहीं हो सकता। कहने लगे, नहीं मां मैं तेरा ही पुੱਤ है, तू पछाणिया नहीं मैनूं। मां को खलोता ना गया, धरती पर बैठ के रज के रोई।
बहुत रो रो के मां ने दुपट्टा गिला कर दिता। जदों ना बैठन की समर्था नहीं, उठ के तुरन लगी है, जदों उठन लगी तो ना उठिया गया। ते प्रोफैसर पूरन सिंह कोल खलोते ने मां की बांह पकड़ के उठाउण लगे, कहंदी छड्ड दे, जिहड़े डिगे हुंदे ने वो कदे बैठिया नहीं उठा सकते, तू ते आप डिगे तू मैनूं की उठाउणा रहण दे। कहते मां जे तू नहीं मेरे नाल जाना तो पर मेरी एक गल सुन, तेनों तो अपने पुत उत्ते माण होना चाहिए, तेनों अपने पुत उत्ते माण होना चाहिए। तू किन्ना रोई इन्ना रोण दे बावजूद तू देख दुपट्टा भर दिता रो रो के अथरूआं दे पानी नाल, पर इन्ने अथरू तेरे रल के मेरी अख च अथरू नहीं लिया सके। मैं देख किड्डा त्यागी बन गया, सन्यासी बन गया। मेरे वाल वेख के रोंदी सी ना, कहने लगी तू किड्डा भुलिया होया, मैं तेरे अगे नहीं सी रोंदी। कहती तेरे अगे मेरे तो बिना किसी चीज़ा है ही कोई नहीं। कहती तेनों नहीं दिसता, मैनूं तो दिसता है ना। कहने लगे किहदे अगे रोंदी सी? कहती मैं तेरे अगे नहीं सी रोंदी, मैं तो गुरु नानक अगे रोंदी सी। मेरी गोद विच लखां उगण हो सकदे ने, मेरे पालण विच लखां कमियां हो सकदियां ने, पर मैं तैनूं पुछदी हां गुरु नानक तेरी जपजी साहिब विच की कमी सी? मेरा पुੱਤ कुराहे क्यों पै गया? मैं तैनूं पुछदी गुरु अर्जन पातशाह तेरी सुखमनी साहिब विच की कमी सी? मेरा पुੱਤ सुखमनी साहिब दे नाल पढ़े होए पाठ दे नाल आटे की रोटी खांदा सी, कुराहे क्यों पै गया? मैं तैनूं पुछदी हां मेरा दियां साईयां धन गुरु ग्रंथ साहिब मेरी गोद विच लखां कमियां हो सकदियां ने, तेरे च किहड़ी कमी सी? तेरी बाणी पढ़ के मैं पुੱਤ नूं पालिया सी, मैं तां कदे आवाज़ में ना मारी, मेरा पुੱਤ कुराहे क्यों पै गया? कहंदी मैं ते अपने गुरु अगे रोती सी। जा पुੱਤ जे तैनूं मेरे ते तरस आउंदा है, जिवें सतवें पातशाह ने कहा सी ना, जिधर तेरा जी करदा चला जा, तू जिधर तेरा जी करदा तू चला जा, पर मेरी गोद विच हुण तेरी कोई थां नहीं। चले गए, समां बीतदा गया। अचानक देहरादून दे विच एक कॉन्फ्रेंस सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, प्रोफैसर पूरन सिंह भी एक बुलारा सी। कुदरती किते कोई ऐसा सिस्टम बनया, उन्हें कोल रहायश की गल की लग गई। वो कह लगे भी भाई सर जी साडे कोल हुण रात नूं कमरा ते इक्को ही है, भावें भाई वीर सिंह पै जाण ते भावें प्रोफैसर पूरन सिंह पै जाण, तुसीं फैसला कर लो। दो ही रह सकते हो, कमरा शेयर कर सकते हो तो दो ही रह। भाई वीर सिंह और आस ने आख्या, कहते कोई गल नहीं भाई, असीं इत्थे दो इकट्ठे रह लेने, तो बिस्तरे ला लो, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है गुरु की कला वरत जाए तो कल प्रोफैसर पूरन सिंह मेरे गुरु वर्गा बन जाए, मेरे वर्गे बन जाए। प्रोफैसर पूरन सिंह ने भी अगे गल कहती, कहते भाई वीर सिंह जी फिर ध्यान नाल जाओ, किते ना हो भी कल वक्त आवे तुसीं मेरे वर्गे बन जाओ। भाई वीर सिंह की अखां च पानी आ गया, कहते गुरु अज की रात इस वीर सिंह विच वरत जाए गुरु, अज मेरी गल ना हो, तेरी गल हो, मेरे शब्दां च जान पा दी जातिया। रात नूं बैठे विचार करते रहे, गुरु दीयां गल्लां, गुरु दीयां बातां सारी रात शब्दां नाल ही समझाउंदे रहे भाई वीर सिंह। सवेरे तड़कसार होई ते उहदे अचानक केसां नूं हੱਥ लगिया ते अंदर तरनाट छिड़ गई। उसे वेले फैसला कर लिया, मन विच विचार बदल गए, मुड़ गुरु वाला बन के अपनी मां नूं चिट्ठी लिखी, मां जिस थां ते तेरा पूरन सिंह गुआचिया सी उत्थे ही वापस आ, एक बारी उत्थे वापस आ जिथे तेरा पूरन सिंह गुआचिया सी। मां फिर वापस आई, उठे
ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਈ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। मैं तुहाडे चरणों में एक बेनती करा, मैं भी गृहस्थी हाँ, तुसी भी गृहस्थी हो। कई बार बंदा सोचता है मैं बाप है, उन्नी गल नहीं कह सकांगा, वो कोशिश करते ताई चाचियां तो पहुँच भी अपने बच्चों को भी ये समझाओ। पर मैं तुहानू बेनती करा, अपने सज्जना मित्रों को कहने हैं, भैन भरावां नूं कहने मेरे बच्चे को समझाओ। तुसी कदे अरदास करे गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ सच्चे पातशाह मेरे बच्चे को समझा। मैंने पूर्ण यकीन है जिन्हों गुरु समझा दे उन्होंने कदे कुराही नहीं कोई पा सकता। असी गुरु को कहते ही नहीं, सच करके जाने हो, असी सजना मित्रों होरां नूं कहने हैं पर असी गुरु को नहीं कहते। मां ने घुट के सीने नाल ला लिया, कहन लगी पुत असीं हार जाने हैं, गुरु की सुखमनी ਸਾਹਿਬ, गुरु का शब्द कभी हारता नहीं। मैं अर्ज कर रहा था पूजा अकाल की परचा शब्द का, जिस दिन भी सिख शब्द नाल जुड़ गया ना, यकीन करके जाने कोई थां जही नहीं जिथे कोई सिख नूं हरा। मैं नहीं कहता तुसीं इतिहास के पन्ने खोल के देखियो, कोई अजिही थां लभियो, कोई अजिही थां लभियो जिथे गुरु नानक हारिया हो। उन्हें विचार चर्चा किसी एक दो नाल नहीं की। शब्द जित्ती सिद्ध मंडली, सिद्धां की मंडली, सिद्धां का इकट्ठ, दो चार इसी गल कर रहे हैं। फिर उच्चन गल ईमान दी, काजी मुल्ला कट्ठे होई। शायद याद होगा मुल्ला जिहड़ा होगा वो मसीत में नमाज पढ़ता है, तो काजी कदे नमाज नहीं पढ़ता। जिमें आप कह दिए भी जो काजी है वो तो इवें का जिमें अकाल तख्त साहिब का जथेदार हो, उन्हें आप गुरुद्वारे में थोड़ा नितनेम करना। जो मुल्ला होंगे वो साढ़े वर्गे होंगे जो गुरुद्वारे सेवा निभाते। हुण काजी का मतलब होता है काजी फैसले देता है। काजी तो बहुत पढ़िया लिखिया होया, बहुत लड़ बंदा होंदा है। गुरु नानक साहब नाल चर्चा करने वाले हाजी के काजी ने, आम मुसलमान ने उच्च निकाले ईमान की काजी मुल्ला कट्ठे कोई बड़ा संग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। उच्च खोल किताब में हिंदू बटा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजिया शुभ अमला वाजो दोनों रोई। कह तू अपनी पोथी बोल के सानू दस भी रब ने घर कौन कबूल होता है। वो बगदाद में चर्चा करे तां जित जाए, वो मक्के चर्चा करे वो तां जित जाए, वो सिद्ध मंडली चर्चा करे तां जित जाए, वो बाबर नाल चर्चा करे ते तां जित जाए। सिखा एक थां लभ लवी जिथे तेन लगे भी इत्थे गुरु नानक हार गया सी, उहदे कोल सिर्फ एक शब्द ही सी। अज असीं शब्द तो दूर हो गए हैं, तां साडे जीवन में भटकना। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, ये पख रह गया। एक कदे फिर तुहाडे नाल साझा करांगा। समय ने कद मुका लिया, जाकर फिर समाप्ति करन लगे हैं। उन्हें भुलां नूं खिमा बख्शिश करनी। अगले हफ्ते साचा गुरु राघव ने दिवस है तो आप बारे च विचार करांगे। मैं बेनती करांगा कि बस बद कोशिश करो गुरु चरणों में हाजिरी करने की, भुला चुकन खिमा। सारे का धन्यवाद, प्यार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।